ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का राशि पतन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। 6 जनवरी को चंद्रमा ऑलरेडी मीन में होंगे यानी कि 12वें घर में, और 7 जनवरी शाम के 6 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। चंद्रमा मन के कारक हैं और ग्रहण दोष युक्त हो गए तो मानसिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ग्रहण दोष है, मन के कारक हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं 12वें घर में। इनसिक्योरिटीज़, जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंग्जाइटी है, उनके लिए कष्टकारी टाइम। खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन अच्छा क्या प्रभाव होगा। चौथे घर के स्वामी है, 12वें घर में राहु के साथ हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है और एक प्रकार से जो ऑलरेडी विदेश में है उनके कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये समय, इसका लाभ उठाइएगा उस हिसाब से, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम नहीं है। चौथे घर के स्वामी है, माता जी की सेहत पर एक बुरा सा प्रभाव पड़ सकता है और घर में कलह कलेश, घर में एक असंतुष्टता, घर में एक उच्चाट सा माहौल क्रिएट हो सकता है। थोड़ा संवेदनशील है हफ्ते का शुरुआती भाग, इस पर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। खर्चों से बचिएगा, अवॉइड कीजिएगा अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान रखना है। नवांश कुंडली बता रही है बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बड़ा निर्णय नहीं लेना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अच्छा समय है, अदरवाइज थोड़ी टेंशन रहेगी। बिजनेस कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, नुकसान का समय है। लव लाइफ, बातों में सौम्यता, व्यवहार में सार्थकता और सकारात्मकता अनिवार्य होगी, इनकी कमी प्रॉब्लम्स देगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, कुछ अनकही बातें हैं, अनसुलझे टॉपिक्स हैं, डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स का। सेहत के अनुसार एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है। जो लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। 7 जनवरी शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि मेष में, और 9 जनवरी रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक परिवर्तन योग बन गया, क्योंकि मंगल चंद्र की राशि में है और चंद्र मंगल की राशि में है, तो ये परिवर्तन योग बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। एक प्रकार से ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग है, ये वाहन संबंधित कुछ कार्य करने के लिए अच्छा योग है, और जो इमोशनल एनर्जी थोड़ी सी मिसमैच हो गई थी हफ्ते के शुरुआत में, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में अच्छा प्रभाव देते हैं और स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई। परिवर्तन योग भी बन गया। प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा, कुछ कार्य और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी उसके लिए भी अच्छा है। मैंने एक बार कहा था कि मंगल वक्री होते हैं तो कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज से रुकना चाहिए। अब उनको वक्री हुए 1 महीना के आसपास हो चुका है, तो अब चाहें तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आदि के जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं, उनको स्टार्ट कर सकते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, तो ये विषतोष है, वैसा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये शनि भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर है और 12वें घर के ग्रहण दोष से निकल गए। फिर भी थोड़ी सी उदासीनता कभी कभी आ सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ है ये शनि शुक्र का प्रभाव लिए बैठे हैं और शुक्र धनेश और सप्तमेश है, तो बिजनेस में जो नुकसान हुए थे उसकी भरपाई होगी, धन आएगा और लाभ प्राप्ति, इच्छा पूर्ति के योग भी बनते हैं।
बस कभी कभी उदासीनता आपको तंग कर सकती है। लग्नेश भी वक्री हैं, नीच के हैं, तो मन पर कंट्रोल नहीं रहता, पुरानी बातें याद आती है और डिसकंटेंटमेंट थोड़ा सा व्यक्ति को तंग करता है। नवांश कुंडली कह रही है कि अथॉरिटी वापस आएगी, जो हफ्ते के शुरुआत में आपके जीवन में कम रहेगी, मध्य भाग में वापस आएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जजमेंटल कमेंट्स, सरकास्टिक कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा, समय ठीक ठाक है। बिजनेस में बहुत ओवर एक्साइटेड रहेंगे, कुछ भी बड़ा पैसों का निर्णय नहीं लेना, नॉर्मल जीवन को व्यतीत करना है, बिजनेस को चलाना है नॉर्मली। लव लाइफ एक डिसअपॉइंटमेंट और एक डिसकंटेंटमेंट सा रहेगा, ऐसा नहीं कुछ बुरा ही है, लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्ति डिससेटिस्फाइड है रिलेशनशिप से, वैसा ही थोड़ा माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती हैं, अच्छा है समय। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपके विरोध में होंगी, चीज़ें आपके विपरीत होंगी, आपकी इच्छा के विपरीत होंगी, और ऐसा लग रहा है बहुत टेंशन रहेगी। वो किसी की इच्छाओं या एक्सपेक्टेशन की टेंशन हो, या अपनी एक्सपेक्टेशन की टेंशन हो, या जो कार्य नहीं हो पा रहे, जो अचीव नहीं कर पा रहे उसकी टेंशन हो, टेंशन वाला टाइम रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, सेहत के हिसाब से आपको एंग्जाइटी ही तंग करेगी, और एक प्रकार से लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको हृदय संबंधित रोग है थोड़ा सा केयरफुल रहे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव फिर से बली है। जो विवाह करना चाहते हैं, अब ऑब्वियसली 2 दिन में विवाह नहीं होते, यहाँ पे विवाह के मुहूर्त की नहीं, विवाह के संबंधित जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त समय है। 9 जनवरी रात के 9 आ जाएंगे चंद्रमा आपके धन स्थान में, और उच्च के हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये बहुत अच्छा समय है। चंद्रमा एक तो अपने भाव से लाभ में आ गए, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में खुशियाँ आएंगी, और उच्च के हो गए और धन स्थान में आ गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि दूसरे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, धन के मामले में धन आगमन के सूचक होते हैं। तो यहाँ पे तो उच्च के हो गए, बैठे किसके साथ हैं, भाग्यस्थान के स्वामी गुरु के साथ, तो भाग्य साथ देगा, और वो 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से भी पैसा आएगा। लेकिन 12वें घर के स्वामी है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, वक्री हैं, कुछ पुराने खर्चे, कुछ पुराने कामों पे खर्चे जो टाले जा रहे थे ना, वो यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। गुरु वक्री हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, सेंसिटिविटी होती है, वाणी पर कंट्रोल, थोड़ा सा ना ईगो झलकेगा आपकी वाणी से, और वो आपको तंग कर सकता है या कहीं आपके संबंधों में विकार ला सकता है। कार्य क्षेत्र में भी ये एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है, और उससे आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। अदरवाइज देखा जाए धन प्राप्ति के योग है, अच्छा समय है, कोई बुरा समय नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है स्ट्रेस आउट बहुत रहेंगे, स्ट्रेस बहुत फील करेंगे, इसी कारण से ना रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, पैसा बढ़ सकता है, क्रिएटिविटी रहेगी, अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, धोखा हो सकता है एक प्रकार से, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है बच के रहिएगा, या थोड़ा बहुत फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, चीज़ें बिखर जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। वैवाहिक जीवन संतुलित रहिएगा, वाणी में विचारों में अच्छा रहेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन क्रोध बहुत रहेगा और उसके कारण दिक्कतें होती हैं। सर्वाष्टक में फिर से सप्तम भाव बली है। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये महीना, ये सप्ताह अपने बिजनेस में चल रही प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल पाने का है, लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, सेहत को हमने डिस्कस नहीं किया। अगर आपको इंडाइजेशन है या फिर दांतों के रोग हैं, उसकी दिक्कत हो सकती है। उपाय के स्वरूप में ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करके बजरंग बली को किसी भी सफ़ेद मिठाई का, खीर आदि का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।